नॉर्मल सवाल रहता है कि आउटसाइडर्स का मेनली रहता है कि देवता है क्या और ये देव कल्चर शुरू कैसे हुआ। कुल्लू और मंडी में ये ज़्यादा देवते महाभारत काल में बताए जाते हैं और जो हमारी साइड देवते ये महाभारत काल के बाद के कुछ बोले जाते हैं। तो अभी के टाइम पे भी कोई इंसान देवता बन सकता है क्या? मूर्य हमारे को बहुत लेट मिले या हमारे को कुछ चीज़ों को पता आज लग रहा है, पर वो जो शक्ति है वो पहले से ही है। मतलब जैसे एक आपके महासु देवता है, उनको भी बोलते हैं कि वो वहाँ स्वर्ग में आते हैं। तो जो मैं किसी के प्रति वो नहीं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोलते हैं कि जब वो स्वर्ग में आते हैं ना, तो जो हिमाचल या कोई और किसी भी एरिया के, तो वो उनके पास चौरी जो होती है हमारी वो घुमाते हैं। अगर आप रामपुर से अरे को देखो तो यहाँ पे शराब नहीं चढ़ती है देवताओं को, बट अगर किन्नौर साइड जाओ तो वहाँ पे शराब चढ़ती है। तो इसका क्या तर्क है? नमस्कार आप सभी को, हिमालयन लेजेंड्स के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है अंशुल शर्मा जी, जो टांकरी लिपि के जानकार हैं और हमारे देव समाज और देव संस्कृति पे काफ़ी डीप रिसर्च की हुई है। तो सबसे पहले अंशुल शर्मा जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम जी, मैं ठीक हूँ। अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? मैं अंशुल शर्मा बेसिकली शोली से हूँ। हाँ जी। और अभी वर्तमान में एमए कर रहा हूँ संस्कृत में और फलित ज्योतिष में आचार्य कर रहा हूँ। और इसके साथ मैंने हिम संस्कृति शोध संस्थान से टांकरी में अभी 2 सर्टिफिकेट इसके किए है शोधकर्ता के रूप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अंशुल जी, देव समाज पे आपने बहुत रिसर्च की है, तो आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको क्या फाइंडिंग्स क्या है, आपकी क्या मिला है आपको अपनी रिसर्च में? मतलब अभी तक मैंने जितना भी अनुभव किया, जहाँ तक मैं गया, जितना मैंने बुजुर्गों से सुना, तो मैंने यही देखा कि अगर कोई आस्तिक हो या कोई नास्तिक भी है, तो उन सब दोनों के दृष्टिकोण सबके अलग अलग है। मतलब सबकी विचारधारा, उनके मापदंड सबके अलग अलग है। कुछ लोग हैं जिनके लिए देव नीति, देव समाज एक अटूट हिस्सा है उनकी जिंदगी का, जिसके लिए मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक देव समाज से जुड़े हुए हैं। और कुछ के लिए देव समाज एक मतलब एक वो ढांचा है, एक धातु का ढांचा समझते हैं, जैसे नास्तिक जो है। इसमें सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इन दृष्टिकोण से मैंने ये अनुभव किया कि देव समाज जो हम हिमाचल में देखते हैं, ये कोई ये नहीं है कि मतलब देवी देवता को हमने सिर्फ रथ के रूप में बनाया। इनकी प्रत्यक्षता जब हमने देखी, कोई शक्ति को जब हमने अनुभव किया, उसी के रूप में हमने इनको मानना शुरू किया था। ये देवरथ जितने भी थे हिमाचल में, ये कभी किसी टाइम में एक मूर्ति पिंड रूप में ही थे। फिर इनके रथ की जो ये बनाने का जो क्रिया शुरू हुई, ये बाद में शुरू हुई जब इनके इसकी कला संस्कृति जो होती है ना, इसका आपको प्रमाण कला संस्कृति विभाग में मिल जाएगा, जहाँ से मैंने इसके शोध का पता किया है। एक हिम संस्कृति शोध संस्थान और कला संस्कृति विभाग शिमला से। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जो नॉर्मल सवाल रहता है कि आउटसाइडर्स का मेनली रहता है कि देवता है क्या और ये देव कल्चर शुरू कैसे हुआ। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो आउटसाइडर का आप सही बोल रहे हैं। उनका ये रहता है कि ये देवी देवता है क्या और ये रथ रूप में ही क्यों हिमाचल और उत्तरांचल में होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसकी शास्त्रों से बात करते हैं, शास्त्रों प्रमाण की, तो देवी देवताओं का प्रमाण वही मिलता है कि जब आज से लगभग ये है चक्षु मनवंतर, वर्तमान में चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, आज से 25 करोड़ 11 लाख कितने हजार वर्ष पूर्व था। ये 2002 के करीब पंचांग से गिना जाता है। अभी 2025 चल रहा है। तो उस टाइम जब क्षीर सागर में, जो हमारे ज्योग्राफिकल इसमें इक्वेटर की लाइन से जो इंडियन ओशन से ऊपर हो जाता है, तो वहां पे जो क्षीर सागर है, वहां पे समुद्र मंथन हुआ था। और वासुकी नाग को जब वो बनाया था, तो जो से रत्न उत्पन्न हुए थे ना, उसमें अमृत हुआ था। तो देव और असुरों में आपस में जो द्वंद्व हुआ था, तो उसमें हम ये सिर्फ देव और दैत्य ही नहीं थे, देव और दैत्य ही नहीं थे, जो ये कुल जातियां थी 9 थी। 9 जातियां जो जी, उसमें जी। थे मंथन में। हाँ जी। अच्छा। इसमें देव थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, दानव अलग थे, दैत्य अलग थे। जिसमें कि जो देवता है ना, उनकी जो माता है वो दिति और दैत्य की अदिति थी। और वैसे ही जो नाग थे, उनकी जो माता थी वो कद्रू थी। परंतु इनके जो पिता थे ना, वो कश्यप, जो हम बोलते हैं कश्यप की संतान, हाँ जी, उनकी संतान से। तो जब इनमें आपस में द्वंद्व हुआ, जो आपने सुना होगा, जो प्रमाण जो मिलते हैं कि उसके बाद देवताओं ने अमृत को पी लिया था, तो इससे अमृतत्व को प्राप्त हुए। मतलब ये क्लियर है कि देवताओं ने अमृत पिया है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। फिर जैसे इन्होंने अमृत पी लिया, तो उसके बाद दूसरी स्टोरी होती है कि
इनकी योनि, अगर हम पुराणों में देखें तो ये गरुड़ पुराण में, हाँ जी, गरुड़ पुराण में 18,000, हाँ जी 18,000 श्लोक है। उसके स्कंदों में ये मिलता है कि जो देव योनि का क्रम आता है वो मनुष्य योनि के बाद है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अद्वैत की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए मनुष्य को, तो उसको मोक्ष मिलेगा। परंतु कुछ को ये देव योनि ही क्यों मिली? अच्छा, हाँ जी, कि मतलब अगर उनको देव योनि क्यों मिली? उनको तो पहले ही अमृतत्व प्राप्त था, हाँ जी, तो जो ये योनि क्रम से भी इनको अमृतत्व प्राप्त है ना। तो अगर इनको मोक्ष की वो चाहिए, मोक्ष जो एक प्रज्ञा अवस्था चाहिए उनको, उसके लिए तो वो भगवान बन जाएंगे, पर ये भगवान नहीं बन सकते। हाँ जी, मतलब ये भगवान नहीं है, देवता अलग है और भगवान अलग है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भेद है। कैसे? इसमें जो तर्क वो है, तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन है दर्शन का, तो इसमें लिखा गया है 9 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिशा, आत्मा, मन। तो जो ये द्रव्य है इनके ऊपर देवताओं का नियंत्रण है, परंतु जो एक देवता है उसके पास एक ही स्पेसिफिक द्रव्य रहेगा। अच्छा, ये नहीं है कि अगर किसी देवते के पास 2 द्रव्य होंगे। द्रव्य का जो वो है पंक्ति है उसमें ये है कि एक देवते के पास एक द्रव्य होगा। ये नहीं है कि 2 द्रव्य। जैसे पृथ्वी, हम उदाहरण लेते हैं कि कुछ बोलते हैं बारिश के देवते, जैसे हम बुशहर रियासत में जहाँ के हम, वहाँ पे बसारा देवता को, दत्त महाराज को बारिश के देवता बोला जाता है। रोडू साइड जाएंगे तो बोलीनाग जी को, हेव में डूम पठानिया को, तो उनके पास जो जल नामक द्रव्य की अधिपत्य है, उस पे उन्होंने पूरे परिपक्व है उस चीज पे। अच्छा जी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर हिमाचल साइड देखें तो बलि प्रथा भी बड़ी प्रचलित है, तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बलि प्रथा वैसे देखा जाए, जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि बलि प्रथा बहुत पहले से होगी, या कुछ सोचते होंगे कि बहुत बाद आई। तो बलि प्रथा देखा जाए, देवता बलि नहीं लेते, हम ये समझते हैं, क्योंकि पंडित केशव राम शर्मा अभी वर्तमान में भी है वो, तो उन्होंने एक किताब लिखी हिमाचल वैभवम, तो उस किताब में बहुत उन्होंने बलि के बारे में लिखा है। उनकी एक श्लोक है, उसमें वो बोलते हैं कि हमारे मन के अंदर एक तृष्णा नाम की देवी बैठी हुई है, तृष्णा, और जो हमारे जो ये दांत और जीवा है ये शिकार रूपी व्याघ्र है। मतलब वो माता मांग रही है और ये दांत और जो जीवा है ये शिकार कर रही है, ये शिकार कर रही है। और जब हम किसी ने वर्तमान में बलि दी, तो आप बलि देते हैं तो उसको जब काटते हैं तो वो उसका भोजन ही होगा, एक तरह से तामसिक के रूप में उसको भोजन के अपनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले भी ऐसा होता था। अब यह प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा कि आपको कि सतयुग में, राम राज्य में, कि किसी जानवर की बलि नहीं हुई या किसी जानवर को हनन नहीं किया, उसका पतन नहीं हुआ। शिकार भी होता था तो शिकार भी वो बलि के इसमें ही था। हाँ जी। तो बलि को देखा जाए, जो ये बलि जुड़ी ना, मतलब देव नीति से, ये पहले होता है कि देवता मांगेंगे नहीं, मतलब आप किसी देवता के बाद आप जो चढ़ाओगे देवता वो स्वीकार कर लेगा। तो उस टाइम के जो ऐसे ट्राइबल एरिया जो थे, उनके बाद जो था उन्होंने चढ़ाना शुरू कर लिया, तो आप जो भी चढ़ाओगे देवता तो स्वीकार कर लेगा। अगर शिव जी को अगर बोलते हैं धतूरा स्वीकार कर सकता है, तो मतलब जो एक जहर है, तो क्या वो नॉनवेज स्वीकार क्यों किया गया? और दूसरी बात है कि इसको फिर माना गया कि देवता मांगते हैं, देवता नहीं मांग रहे, हम दे रहे हैं। अगर आप जो चीज आप खुद उपभोग कर रहे हैं आप उसी को दे सकते हैं। अगर कोई इस चीज को रोकना चाहता है कि बलि को रोका जाए कि इससे अन्याय है, अहिंसा है इसमें, तो अगर आप लोग खुद, मतलब एक समाज नॉन वेज बनता है, नॉन वेज समाज जो है उसको वेज में परिवर्तन किया जाए, पूरे हिमाचल को, उत्तरांचल को, फिर आप देखिए बलि प्रथा खुद खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज का उपभोग ही नहीं करेंगे ना, तो देवता भी उस चीज को क्यों लेगा? देवता भी वो बोलेगा जो तुमने दान देंगे तुम वही देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेरे को लगता है हम थोड़ा आगे निकल गए ना, मैं थोड़ा पीछे एक जो बात बोली थी आपने उस पे द्वारा जाना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया था कि जो हमारे देवता वगैरह इनको अमृतत्व तो प्राप्त है पर ये भगवान नहीं है, तो मतलब इसके थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे आपकी अमृतत्व प्राप्त है मतलब, लेकिन मनुष्य श्रेणी से ऊपर है, मनुष्य से योनि में ऊपर है, अमृतत्व प्राप्त है। और भगवान जो 6 गुणों से संपन्न है वो अद्वैत है, मतलब उसका किसी इसमें वो नहीं है, चेतना शक्ति जो उसकी है वो जड़ है। तो जो देवता होते हैं इनमें देखना आप, सुख वर्ग जो है ना, मतलब सुर वर्ग, मतलब कि ये सुख की इच्छा भी रखते हैं। और इसका श्लोक भी हिमाचल वैभव में ही है, बहुत ही एक अद्भुत किताब है। तो उसमें उन्होंने मर्मज्ञता पूर्ण एक श्लोक लिखे है कि किस तरह से देवी देवता आपस में संवाद विहार करते हैं। अब हिमाचल के देवी देवता रथ के रूप में है, रथ के रूप में है, तो वो रथ के रूप में जब यहाँ आते हैं तो नाचते भी आपस में, और खेल होते हैं, नृत्य होते हैं, और आपस में इनमें थोड़ा द्वेष भी रहता है। देखा होगा आपने सामाजिक तौर पे
मतलब कि अगर भगवान देवता और ये भगवान बराबर होते तो ये क्षेत्र का विभाजन नहीं होना था कि भाई ये इस देवते का एरिया है, वो उस देवते का एरिया है। क्योंकि जो इन्होंने सिद्धियां ली है, जब सिद्धियां लेंगे तो एक तरह से मनुष्य सिद्धियां लेते, जैसे 8 सिद्धियां होती है, वैसे टोटली 8 सिद्धियां हैं। कुछ जैसे कुछ बोलते हैं कि देवता छोटे बन जाते थे, कि वो शेर बन गए या मधुमक्खी बन गए, तो वो लघिमा नामक सिद्धि होती है। जैसे 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इशित्व, वशित्व, इस तरह से 8 है। तो उसमें कुछ देवी देवताओं को सिद्धियां भी प्राप्त है, 9 द्रव्य पे उनका नियंत्रण है। अच्छा जी, मतलब ये सिद्धियां और ये द्रव्य इससे ज़्यादा किसी भी देवता के पास नहीं है। नहीं। मतलब सिद्धि एक से ज़्यादा हो सकती है, सिद्धि एक से ज़्यादा, जैसे सिद्धि, आपने हाँ, बोला कि सिद्धि, एक हो हाँ। सकता है, सिद्धि तो एक से ज़्यादा हो सकती है। आपके इस पे करती है, जैसे आप स्वाध्याय करेंगे, अच्छा जी। मतलब आप जितना करेंगे ना उस चीज को उतनी बढ़ेगी। पर देखा जाए सिद्धियों का उतना उपयोग और उपभोग कम करना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया ना कि सिद्धियों का उपयोग, मतलब सिद्धियाँ मतलब आ जाती है, बट जैसे फिर अभी हमारे देवता जी हैं या कोई भी देवता है, तो अभी भी मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए मतलब क्या जप करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, अब नहीं करते। अब मतलब कि जिस इस पे है, योनि पे है, मनुष्य योनि से उठ चुके हैं हाँ। और देव योनि पे है, परंतु अगर इनको मोक्ष भी चाहिए होगा तो भी तो सरल जो श्रेष्ठ योनि है, मनुष्य योनि है, मोक्ष प्राप्ति, अपवर प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि है। अच्छा, मतलब ये अब ऐसे इसमें फंस चुके हैं कि क्योंकि इनको अमृतत्व प्राप्त है, एक तरह से स्वर्ग में रह रहे हैं, तो इनको सुख कब हो गया, मतलब ये एक तरह से दुख भी नहीं भोग रहे पर हैं, मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मोक्ष प्राप्त भी नहीं कर सकते, ये कुछ ऐसा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको दोबारा उसी क्रम में मनुष्य चलना योनि, मनुष्य पड़ेगा, बनना पड़ेगा। या इसका कोई ऐसा प्रोसीजर हो सकता है, किसी एक नारायण ए निर्णय सिंधु किताब, उसमें ज्योतिषीय निर्णय मिली और कई अद्भुत निर्णय है उसमें कि अगर देवता को अपवर्ग की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पर जैसे ना कुछ कहानियों या उसमें बोला जाता है कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, जी, जी। जो उसमें मतलब जो लोग या फिर कोई वीर मरे थे, तो उनको देवता रूप बना के इधर मतलब हिमालय की ओर भेजा था। वो बिल्कुल है, तो ये कैसे था? क्योंकि जब महाभारत हुआ हाँ जी। तो महाभारत शुरू हो गया, नॉर्मल सी बात है, जो युद्ध करेंगे उस टाइम क्षत्रिय वर्ण के लोग हुआ करते थे, वो युद्ध में जाएंगे, भाग लेंगे, तो उनका कर्म था। जैसे कि लिखा गया यागादि रेव धर्म या वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म, कि जो उनका धर्म था उन्होंने वो किया, जो धारण करना था वो उनको पता था कि वो गलत है, अहिंसा है, जो कौरवों की ओर था। हाँ, और उनको अपना वो करना पड़ा, क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ा, तो उन्होंने पालन किया। तो एक होता है ना कि उनको योनि प्राप्त की, वो भगवान के हाथों से मरे, एक तरह रणभूमि में जो मरे, सामने तो भगवान विष्णु थे, तो उनको जैसे वो तो मानी बात है कि अगर आप किसी भगवान के हाथों से मरेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, तो मोक्ष प्राप्ति ना करके उनको अमृतत्व प्राप्त हुआ। तो अमृतत्व मतलब उनको मनुष्य योनि से लेके उनको देव योनि में रख दिया। फिर जब उनको देव योनि में रखा गया, जैसे हम बोलते हैं कि हिमाचल में फिर ये ज्यादातर कुल्लू और मंडी में ये ज्यादा देवते महाभारत काल के बताए जाते हैं, और जो हमारी साइड देवते ये महाभारत काल के बाद के कुछ बोले जाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे आपने बताया ना इनको अमृतत्व प्राप्त है, तो मतलब ऐसा तो नहीं मान सकते कि जो सारे देवता है वो महाभारत काल के हैं, जो बाद के हैं वो कैसे बने फिर बाद में? अच्छा, ये शक्ति का जो निरूपण है टोटल, ये ऐसे शुरू होता है कि जब हम प्रैक्टिकली हम संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प में बोलते हैं हम भारत देश भूरलोके, मतलब जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। तो सबसे पहले जब ये वैदिक काल में इनको जैसे 33 कोटि आपने सुना होगा, हाँ जी, 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं का वो एक मतलब पहली बात है कि देवता एक आदमी नहीं है, एक तरह से पदवी है, एक अवस्था है। जब कोई व्यक्ति मतलब मनुष्य अवस्था से उठ के देव अवस्था में पहुंच जाएगा, एक अवस्था है, मतलब एक तरह की पदवी है। तो ये विभाजन किया गया, इसकी श्रेणियां बांटी है। तो इसमें पहले वैदिक काल में की एक देवता है अग्नि देवता। तो अग्नि देवता का कार्य है कि अग्नि जो तत्व है, अग्नि तत्व की जो क्रिया उस पर प्रधानता रखना। वायु देवता है, वरुण देवता है, ऐसे करके 33 कोटि की श्रेणी बनाई, जिसमें 11 ये रुद्र थे, 12 आदित्य, वसु और अश्विनी थे। तो जब इनकी श्रेणियां बनाई तो उसके बाद देश काल परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। टाइम की जो ये रिवॉल्यूशन चलती है ये हमेशा चल रही है। ये आप साइंस किससे देख लो, चाहे देव संस्कृति में देख लो। तो जब इसको हम देखेंगे त्रेता युग में, त्रेता या द्वापर में, तो इनको खंडों और द्वीपों में बांट लिया गया। जैसे कि कहा से पहले हम एक वर्ल्ड है, एक ग्लोब में हम देख लेंगे एक है, उसके बाद हमने उसको द्वीप में बांटा,
हम जम्बू द्वीप में आ चुके हैं कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। फिर लोगों ने देश काल परिस्थिति से और अपने आप को एक समुदाय को कम कम होकर एक जगह मिलते रहा, फिर उसको खंड में बंट गया। तो जैसे जम्बू द्वीप की तरह तब 7 द्वीप थे जिनको हमारे जैसे 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, वैसे ही वो 7 द्वीप बंटे थे। तो वो थे इसमें त्रेता में। उसका जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में अंत करते हुए 9 खंडों में। अब एक जम्बू द्वीप की बात लेता हूँ क्योंकि हम भारत के हैं, इस द्वीप के रहने वाले हैं। तो जम्बू द्वीप में भारत खंड, उसमें 9 खंड आ गए। जैसे भारत खंड हो गया, इलावृत खंड हो गया। उस एक जम्बू द्वीप को द्वापर युग के टाइम में वो 9 खंडों में बन चुका था। और वो 9 खंड द्वापर युग के अंतस चरण में, आज से लगभग इतने हजार, मतलब 4,32,000 में भी 5,000 कुछ वर्ष बीत चुके। तो उसके अंत चरण में द्वापर के, तो वो द्वारा से बढ़ते गया सामुदायिक रूप में। आज भी हम देखते हैं गांव में कि एक स्थानीय देवता एक अलग है, फिर किसी गांव के जो पर्सनल एक खानदान है उनका अपना देवता है। और अब तो इतना वो हो चुका है, ज्यादा जैसे किन्नौर साइड जाते हैं हम या मंडी कुल्लू में, इनके ऐसे मानते हैं इष्ट देवता और कुल देवता बोला जाता है जो आप हाँ, इष्ट हो आपका प्रिय, मतलब आपके जो प्रिय है वो आपके इष्ट है, ठीक है, क्योंकि वो आपका अरिष्ट नहीं चाह रहे, आप उनको इष्ट मानते हो। और जो आपके कुल के देवता जो आपके पीढ़ियों से माने आ रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इतना एक सूक्ष्म विभाजन हो चुका है आज की डेट में देवता का, पहले नहीं होता था इस तरह से। तो मतलब शक्तियाँ कैसे आती है, मतलब जैसे इंसान देवता बन जाए तो शक्तियाँ कैसे आती है? इच्छा तो रही एक बात, ये लोगों का जैसे भ्रम होता है, हाँ ये भी क्लियर हो जाए कि लोगों का भ्रम होता है कि जो शक्ति है, जो संसार में शक्ति है, वो मतलब कि जैसे हमारे को कोई मूरा मिल गया, वो मूरा मिला कि हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की, इसमें सूक्ष्म तरह से हमने प्रतिष्ठा की और हमने शक्ति डाल दी। शक्ति हम नहीं डाल सकते। पहली बात है कि जो ये अर्थ है, अगर इसको जियोग्राफिकली स्ट्रक्चर से भी देखें ना, तो इसमें शक्ति जो ऊर्जा है ना वो पहले से ही है। हम वो हमारे ऊपर है कि हमने इनको कम मान्यता दी। मूर्य हमारे को बहुत लेट मिले या हमारे कुछ चीजों को पता आज लग रहा है, पर वो जो शक्ति है वो पहले से ही है। जो ऊर्जा है वो पहले से है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो उसमें जितना पानी का अनुपात है और नमक का अनुपात है, जैसे वो है 71 है कुछ टोटल वाटर, उतना ही अनुपात हमारे शरीर में पानी और नमक का है। तो अगर चंद्रमा की ऊर्जा से, ज्योतिषी इसमें बता रहा हूँ मैं कि अगर जब चंद्रमा की किरणें समुद्र में पड़ती है तो समुद्र के पानी को प्रभावित करती है उसके, क्योंकि वो सेम अनुपात है। और जब वो हमारे शरीर में तो सेम अनुपात है, सेम रेशियो में नमक और पानी है, और सेम ही वहां पे और बंगाल में। तो अगर चंद्रमा उस चीज को प्रभावित कर सकता है तो हमारे को भी प्रभावित कर सकता है। इससे हमारे को ये पता लगता है कि जो शक्ति है वो न केवल सामाजिक प्राकृतिक आपदाओं को घटती है, ये हमारे ऊपर भी घट रही है। तो ये शक्ति भी उस तरह से सूक्ष्म है। हम उनको कब मानते हैं, मान्यता देते हैं, वो हमारे ऊपर है। शक्ति पहले से ही है। तो अंशुल भाई, जितना मैं समझा हूँ ना आपसे, मैं एक और सवाल है मेरा थोड़ा, कि जैसे सबसे पहले तो बताया आपने ये अलग अलग योनियाँ हैं ऊपर से, सबसे ऊपर तो हो गए हमारे जी ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो है भगवान आगे। तो उनके नीचे जो ये देव, ये भी देव में आते हैं, जैसे अपने इंद्र देव हो गए और हमारे देवता, इनमें से क्या है? इंद्र देव तो देवता में आते हैं, जो ये जैसे पंचदेव है। लेकिन बट जैसे आपने बताया कि इंद्रदेव भी शायद एक पदवी ही है सिर्फ। हाँ, इंद्र भी पदवी है। अच्छा, मतलब जैसे व्यास है ना, व्यास भी पदवी है, इंद्र भी पदवी है। और देवता को हम एक तरह से अवस्था के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जब हम सबके अलग अलग मत होंगे, पर इसमें एक तरह की जैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि हम किस चीज को ज्यादा मानते हैं। तो हम इसमें देवता, जैसे इंद्र देवता है ना, इंद्र देवताओं की श्रेणी में आएंगे फिर। ठीक है। और गणेश जी, दुर्गा माता, इनको पंचदेव की श्रेणी में गिनते हैं शास्त्रों में, पर ऐसे देखे तो नहीं मानते, भगवान बोलते हैं। जी। तो मान लो जैसे आपने बोला कि एक पदवी है, तो जैसे एक इंद्र पहले थे, फिर जो चेंज हो गए, जो पुराने वाले हैं वो क्या रहता है उनका कहाँ? अच्छा, ये पदवी जो है ये तो शास्त्र होती है कि मनु जैसे 14 मनु, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन, मतलब ये मनवंतर से चलते हैं, मनु ब्रह्मा के। अच्छा जी। तो ये चलते हैं 14 मनु है टोटल, 14 मनु। ये फिर प्रलय तक चलते हैं कि इतने वर्ष, जैसे 4,32,000 हमारी कलयुग की आयु है। और वैसे वैसे कितने, पता नहीं कितने कलयुग बीत जाएंगे तब जाके एक मनु का वो होगा। और जब एक मनु की रात और दिन होगी, उस तरह से ब्रह्मा का एक दिन होगा। इस तरह से ये बहुत ही लंबी चौड़ी हुई शास्त्रों। तो मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे इंद्रदेव वगैरह हैं, वायुदेव, और जो इंद्रदेव की जो पदवी की बात कर रहे हैं हम, इस बात का वो भी हो सकता है, जैसे हमारे बोलते हैं कि देवता स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग जाते हैं देवी देवता जो हमारे बोलते हैं। तो अब देख हम सकते नहीं कि स्वर्ग भी हो, पर वहाँ इंद्र
तो है, इंद्र देवता है, उन्होंने वो सभा लगाई है। तो क्या पता जैसे कुछ बोलते हैं कि आज हम इस बार ये देवता जीत के आया, ये हार के आया, ये कुछ भूल गया, तो क्या पता जो देवता जीतता हो उसको वो पदवी उस संक्रांत, मकर संक्रांत से लेके उस संक्रांत द्वारा से उस पर्यंत वो पदवी मिलती होगी इंद्र की। ये ऐसी व्यवस्था क्या बताओ। अच्छा जी। जाते क्यों हैं वैसे ऊपर, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। अगर देवता जी ऊपर क्यों जाते हैं, मतलब बहुत जगह बोलते हैं ना कि देवता ऊपर चले गए, क्यों जाते हैं? जी एक तरह से इसको बोलते हैं खेपाई, सुसाइड, इसको पहाड़ी में भी खेपाई बोलते हैं। मतलब पर खेपाई मतलब कि एक खुम्बड़ी से जाते देवते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा मतलब कि इस एरिया का जो देवता है वो अपनी खुम्बड़ी लेके जाएगा और कुछ अपनी खुम्बड़ी लेके जाएंगे। मतलब जैसे एक आपके मासू देवता है, उनको भी बोलते हैं कि वो वहां स्वर्ग में आते हैं। तो जो मैं किसी के प्रति वो नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं कि जब वो स्वर्ग में आते हैं ना, तो जो हिमाचल या कोई और किसी भी एरिया के, तो वो उनके पास चौरी जो होती है हमारी, वो घुमाते हैं जब वो स्वर्ग में आएंगे। तो इनका विशेष कार्य यही रहता है कि अगले, जैसे मतलब आज स्वर्ग में चले गए, तो उसके बाद जो अगले, जब तक वो स्वर्ग ना जाए तब तक की वो पूरी व्यवस्था रखनी कि भाई क्या लेन देन का इनका आपसे, ये तो अलौकिक चीजें है जो हमारी दृष्टि से परे है कि ऊपर क्या होगा। क्या हो। तो एक और सवाल था मेरा ना, जैसे एक तो हो गए इंद्र देव वगैरह, वरुण देव, वायुदेव, सब ये फिर हो गए हमारे देवता, तो ये बराबर है क्या, सेम श्रेणी में ये सब? ऐसे मतलब मैं जैसे हमारे देवी देवता होंगे ना हिमाचल वाले, जो भी उत्तराखंड वाले हैं, और फिर हो गया आपके स्वर्ग में जो देव पहले से हैं, इंद्र देव हो गए, बाकी देव हो गए, तो ये सेम श्रेणी में है या फिर ये भी कोई ऊपर है कोई नीचे इनमें भी? इनमें श्रेणियां, अब ये ऐसा है कि जैसे एक तर्कयुक्त बात है कि सबके लिए अपने पिता बड़े होते हैं। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अपवाद खड़ा होता है कि हमारा देवता बड़ा है या हमारा देवता बड़ा है। तो अगर हम सूक्ष्मता से देखें, जैसे इंद्र देव, वायु, अग्निदेव, जितने भी अश्विनी देव है, तो किसी एरिया में ना विशिष्ट कार्य जो हम मानते हैं कि हमारे देवते करते हैं और किसी और एरिया में कोई दूसरे देवते कर रहे हैं। तो ध्यान से जो सत्य है वो तो एक ही है, वो द्रव्य तो वो एक ही देवता दे रहा है, जो पानी जो देगा वरुण देवता ही देगा। तो उस तरह से जैसे हम मानते थे कि भाई इस एरिया में भाई जो भी काम हुआ तो वो मेरे देवते ने किया, उस एरिया में जो काम हुआ वो उनके देवता ने किया। क्योंकि इन्वायरमेंट में देख लो ना, क्लाइमेट में अभी अगर यहाँ बारिश होगी तो रोडों में बारिश होगी, सही बात है। पर यहाँ स्तुति इन देवता की होगी, वहाँ किसी और की होगी, सामने किसी और देवता की स्तुति, पर द्रव्य एक ही है, द्रव्य एक ही है। अच्छा, पर लेकिन राजा तो इंद्रदेव ही रहता है। पदवी मतलब हाँ वही देवता की चेंज पदवी होते हैं, बट इंद्र जैसे एक की पदवी इंद्र की विधानसभा। रहती है। तो अंशुल भाई, जैसे हमने इधर भी सुना है, काफी लोग बोलते हैं कि हमारे देवता बड़े, हमारे देवता बड़े, तो ऐसा कुछ होता है, कोई बड़े छोटे का है इसमें? नहीं, ये जो पदवी जो मैंने बोला, देव अवस्था, ये बराबर है। अच्छा। पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए, देव अवस्था बराबर है। फिर हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, प्रश्न करने वाला किस तरह से पूछ रहा है कि उसको किस तरह से बताया जाए कि अगर हम जैसे सबके लिए अपने पिता बड़े होते हैं, वैसे जो देवता, जिस देवता की रीस जो मनुष्य होगा वो उसको ही बड़ा समझेगा। ये नॉर्मल सी बात है। इसमें हम देख सकते हैं प्रेम भावना भी जुड़ी होती है कि हम, जैसे मैं अपनी बात ले लूं, मेरे लिए सभी देवता बराबर है, उनके प्रति श्रद्धा भाव बराबर है, पर जो अपने देवता के प्रति जो प्रेम रहेगा, निष्ठा रहेगी, वो दूसरों के प्रति नहीं रहती है। जैसे अगर कोई देवते को हम ले जाते हैं देववाड़ी में, तो चल रहे हैं तो जंगल में कुछ भी, तो अगर सर पे, शीर पे अगर कुछ लग जाए ना, तो वो दर्द जितने साथ में चले उनको भी वैसी दर्द होती है, उनको भी इतनी चिंता होती है। उनको पता है कि एक धातु है, सिर्फ एक खाली धातु है, इसमें जो शक्ति ऊर्जा वो तो वायु हो सकती है, पर तब भी एक केयर जो होती है वो सामने दिखती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तरह से। तो बुशहर रियासत से आते हैं जैसे कि हम लोग भी। जी जी। तो आप हमें बताइए बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, कैसे करके स्थापित हुई थी बुशहर रियासत? इसके पीछे अलग अलग तर्क है, सब मनोविज्ञ के अलग तथ्य है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिस तरह से सभी रजवाड़ों की जो 30 रजवाड़ी रियासतें थी, जैसे मनुष्यग्रम से कोई किसी डायनेस्टी का था, किसी डायनेस्टी, तो उस तरह से ये बनी गई, जैसे कुल्लू देश कुल्लू के, मतलब वैसे ही ये भी नॉर्मल थी। पर जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो कागज मिलते हैं, दंत कथाएं होती है इनकी, और ताम्र पत्र होते हैं, लेख मिलते हैं हमारे को, तो उससे ये पता लगता है कि प्रद्युम्न के वंशज है। जैसे श्री कृष्ण के प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए आगे, तो उनके इस तरह से वंशज माने जाते हैं। तो इसका पता हम ये नहीं बोल सकते कि एक देश कि सिर्फ किन्नौर में ऐसा बोला जाता है। अगर हम आज भी मथुरा जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो यादव लोग हैं, यादव वंश है, तो अपने आप को भाटी डायनेस्टी के मानते हैं, भाटी राजवंश की। और वही रिकॉर्ड आप
ऑन प्रूफ विकिपीडिया पे देख लो, चाहे आप इसमें चले जाओ कला संस्कृति विभाग में, जो बुशहर रियासत है वो उनकी भाटी डायनेस्टी है। भाटी डायनेस्टी जो है वो, अगर हिमाचल के लोग रजवाड़े अपने आप को भाटी डायनेस्टी बताते हैं बुशहर के, तो वो श्री कृष्ण की वो है, वंशज है। और मथुरा वाले भी अपने यादव वंश वाले अपने आप को भाटी की डायनेस्टी बताते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण की संतान आगे हुए हैं। तो इसमें ये तथ्य होता है कि वो हो सकते हैं, क्योंकि जो बाणासुर थे ना, बाणासुर के जो थे वो बलि, राजा बलि के पुत्र हुए थे बाणासुर। तो बाणासुर से पहले जो बलि थे, उनसे पहले हिरण्यकश्यप वगैरह जो थे, उसके बाद जो बाणासुर आए वो आए थे द्वापर युग में। द्वापर युग में इनका वर्णन मिलता है। तो जैसे बाणासुर जो थे बुशहर रियासत में, जिन्होंने एक तरह से पराक्रम आक्रमण किया, शासन चलाया, वैसे ही हमारे ननखड़ी में भामू राय थे। भामू राय जी जो थे उस गढ़ के थे। और वैसे ही किलबिल दाना करके बोलते हैं, वो चलता है परे महासु क्षेत्र में। तो ये मतलब कि कुछ तीन जैसे थे ना, मतलब ये एक, इनको बोलते हैं कि एक पीरियड के हो सकते हैं तीनों। जब ये बुशहर रियासत थी तो उस टाइम बाणासुर का राज था। तो जब बोलते हैं कि जो माता होती है ना भीमा काली, उनको कुछ बोलते हैं कि वो इष्ट है राजों की, जैसे बद्री विशाल जी को बोलते हैं और दत्त महाराज जी को। इसमें हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि बद्री विशाल जी भी हो सकते हैं और बसारा देवता भी हो सकते हैं, भीमा काली भी। क्योंकि अगर वर्तमान में हम शिमला के हॉली लॉज में जाते हैं तो वहाँ गेट के बिल्कुल एंटर में ही पहले लिखा है बद्री विशाल सदा सहायते। और अगर हम परमाणु की बात करें तो पता लगता है फाक की राजगद्दी हो गई, और जो इनको माफीदार देवते की पेंशन जो मिलती है रामपुर में दत्त महाराज जी को मिलती है, इस तरह से। और दशहरे में ये अष्टमी में एक दिन पहले ही ये पहुंच जाते हैं ये देवता। जैसे होता है घर के घर ही होते हैं, भीमा काली में एक दिन पहले पहुंच जाएंगे सब कुछ अरेंज करने ना। तो इस तरह से लगता है कि बसारा दत्त महाराज जी हो सकते हैं, राजगद्दी के हो सकते हैं, और बद्री विशाल जी भी हो सकते हैं। इस बारे में एक बहुत वो है कॉन्सेप्ट है, क्लियर नहीं है किसी को। इसकी क्लियरेंस ये भी मिल सकती है क्योंकि राजाओं ने जिन जिन को मान्यता दी तो उनको हम आज भी उन देवी देवताओं को विख्यात देखते हैं। बद्री विशाल जी से जब सहायता ली तो उनको मान्यता दी गई, जाबन नारायण से जब सहायता ली तो उनको मान्यता दी गई, दत्त महाराज से सहायता बारिश रोकने के लिए ली गई तो उनको मान्यता दी गई। जो इनकी पर्सनल वो है वो भीमा काली है, वो पूर्वन बात है। क्योंकि जब भीमा काली वापस कामू या किन्नौर जाती है तो आज भी छोटी सी किल्टे होते हैं, फाग में लाए जाते हैं, उसमें डालते हैं देवतों के समान। उस साइड के रामपुर साइड देवते हैं ना, तो वो माता की मूर्ति करीबन इतनी एक है, इस हस्तंगल से ऊपर नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि इससे ऊपर मूर्ति नहीं होती थी घर में पहले भी। तो उनको बोलते थे जब वो जाते थे राज्य वगैरह, पहले तो ऐसे थे ट्राइबल लोग थे, तो पैदल जाएंगे तो उसको किल्टे में डाल के माता को ऊपर नीचे ले जाया करते थे। तो वो मतलब एक तरह से उनकी इष्ट है, कुल की देवी है। इसके अलावा ना मेरा एक और सवाल था, जैसे इधर ट्राइब्स भी थी पहले से, बट अभी भी काफ़ी एक प्रेवलेंट और काफ़ी मतलब मेजॉरिटी ट्राइब हिमाचल में वही है, खशास करके बोलते हैं, खशिए। तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। और खूंद भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम खूंद है, तो उनके बारे में डिफरेंस बताएंगे, है क्या ये? जो ये खश जो जाति है हिमाचल में, जैसे इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में 5 जातियां अस्तित्व में आ चुकी थी हिमाचल में। मतलब उनकी प्रूवन बात है, जैसे नाग, कीरत, खश, कोल, इस तरह से 5 थे, 4 को याद है। तो इस तरह से 5 जातियां जब इसमें आ गई थी, मतलब सामने आ चुकी थी, मतलब सबके बंट चुके थे हिमाचल में। तो इसमें एक खश जाति थी, खश को जिनको हम आज की डेट में खशिये बोलते हैं। खशिये मतलब, खश मतलब एक तरह से एक आक्रमणी टाइप के, मतलब जो एक वॉरियर टाइप के, जिनके जैसे सरनेम देखते हैं हम, खौश, जगहों के नाम खशकंडी, खशदार, खरशाली वगैरह, ये इनके नाम से ही पड़े हैं। और फिर खश एक तरह से जो वर्णात्मक आता है ना, किस वर्ण के है खश, जो खश से संबंध जो लोग हैं वो समुदाय के, वो आते हैं क्षत्रिय वर्ण से। तो जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं उसमें जैसे हम खूंद बोलते हैं, खूंद फिर वो अवस्था और पदवी है। खूंद एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी होती थी जब मतलब प्रशासन नहीं था, तो प्रशासनिक कार्य जो करती थी वो खूंद करते थे कि भाई किसी मतलब देवते की सिक्योरिटी, उनकी किसी की रोक टोक कुछ भी, वो सारा जिम्मेवारी खूंद की होती थी। फिर खूंद की भी होती थी, खूंद को भी फिर खूंद और थॉड में डिवाइड कर लिया गया कि खूंद वो लोग होंगे जो मतलब बोलते हैं ऐसे, मतलब इसमें ज्यादा वो नहीं है ना इसको पब्लिकली कि खूंद किसी को मार देंगे तो वो
उसका जो सर थॉट होती है उनकी, जो सर होता है तो उसको वो थॉड में थॉट में हला के रख लेते हैं। तो जो वो खून और थॉड है इसमें बड़ा वो चलता है। अच्छा जी। देखो ना, हमारी साइड बोलते हैं जागा, जागा माटी, जाग और थॉट एक ही चीज है। जागा माटी, हाँ जागा माटी जागा माटी। ज्यादा रूडू जुब्बल साइड बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जागा माटी हमारे ऐसे भी बोलते हैं हमारे रामपुर साइड में कि जागा माटी जिस मिट्टी से हम उत्पन्न है कि उसको हम जागा बोलते हैं। तो अगर कोई क्षत्रिय जिस जगह से उत्पन्न होगा उस जगह में वो उस तरह से किसी को मार के लाएगा तो उसके लिए वो वही थॉट होगी। तो जागा माटी जो थॉट है, जागा माटी थॉट एक है। अच्छा जी। हमने अपने देवते की शान में भी देखा है उसको बराबर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल मेरा ये था, देखो पहले के टाइम में बहुत बॉयर लगते थे, जैसे मतलब बॉयर लगते थे ना हमारे, मतलब लड़ते थे आपस में, गांव में भी लड़ते थे। तो ये क्यों होता था, मतलब गला काट के ले आना किसी का भी, मतलब क्यों लड़ते थे, किस बात पे लड़ते थे? ये वैसी बात आ गई है कि आज से लोग बोलते हैं अब कि कलयुग में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा लड़ाई है। सतयुग में, कलयुग, द्वापर, त्रेता, राम राज्य तक में भी मनुष्य दुखी भी थे। लड़ाइयां तब भी वैसी हुई है जब महाभारत तक की लड़ाइयां हुई है। इंद्रदेव वैसे कपट भी हुए हैं, दुख छल सब कुछ था। अगर मतलब शास्त्रों में किसी चीज को लिखा गया कि अहिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, तो उस समय चोरी होती थी, तभी लिखा गया। अगर किसी चीज कोई बीमारी है तभी औषधि बनाई जाएगी। अगर उस टाइम बलि होती थी या उस टाइम लड़ाइयां होती थी तभी उसके रोग के लिए लिखा गया शास्त्रों में। मतलब ये तो क्लियर है कि लड़ाइयां होती थी। हाँ जी, हाँ जी। लड़ाइयां होती थी, वो किस बेस पे होती थी? ज्यादा ये क्षेत्र मान्यता पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां हमारे लोकेलिटी में देखने को मिलती है। जैसे कि मतलब उदाहरण दे सकते हैं हम कि भाई किसी एक एरिया के लोग हैं, वो किसी एक बेसिक पर्टिकुलर जगह में नाच रहे हैं, वहां पे वही नाच रहे हैं, कोई दूसरे आएंगे तो वो काट मार हो जाती थी वहां पे कि भाई ये। बल्कि हमने ज्यादा ये भी सुना है, जैसे आपके डांडे होते थे तो पहले बकरियों भेड़ों का ही चलन था हिमाचल साइड। तो जैसे चराने ले जाते थे ना, तो हर सबकी एक बाउंड्री होती थी, डिवाइड जी, होती जी। थी हुए। अब उस बाउंड्री से परे चले जाते थे तो उस चीज पे भी मतलब अच्छा, वगैरह काट काट मारा देते थे। और पहले ये भी था कि वेपन भी नहीं थे, प्रशासन भी नहीं था, तो आपके पास चारा भी यही रहेगा कि आप करो या मरो वाली स्थिति आ जाएगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो सामने वाला जरूर कर लेगा, ये हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया ना कि जो खूंद होते हैं वो मतलब कोई पहले सिक्योरिटी वगैरह या फिर उसके लिए होते थे, मैनेजमेंट वगैरह के लिए। तो खूंद हमेशा खशियों में से ही होते थे। जी, बल्कि पर एक चौपाल में माटल नामक जगह है, वहां पे मेरे रिलेटिव के है, तो वो बोलते हैं वो ब्राह्मण है और उनकी जो कुल देवी है वो काली है। वो बोलते हैं कि हम इस देवते के खून है, कि हम इस देवते के खून है माटल गांव में। तो इसके बारे में उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हुई कि आप किस बेस पे अपने आप को खून बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म है वो इस चीज से परे है। क्षत्रिय का कर्म, ये क्षत्रिय का ये कर्म नहीं था उस टाइम कि आप किसी को भी काट मार लो। उनका वो था कि आपको देश चलाने के लिए जब जरूरत पड़े तो आप ये चीज कर सकते हैं, रक्षा रक्षा करनी है। हाँ जी। और उन्हें रक्षा की भी है, तभी देवताओं ने मान्यता आज भी दी है इनको। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे देवता जी है हमारे, मतलब अगर आप रामपुर से अरे को देखो तो यहाँ पे शराब नहीं चढ़ती है देवताओं को, बट अगर किन्नौर साइड जाओ तो वहाँ पे शराब चढ़ती है। तो इसका क्या तर्क है? ये जो बोलते हैं किन्नौर में ज्यादा इसको वामपंथी बोलते हैं, वाम मार्ग जो बोलते हैं, वाम मार्ग तो ऐसे उल्टा मार्ग है ना, इसको वामाचार कहा गया है ऐसे। शास्त्रों में तो वामपंथ या कुछ इस तरह के बौद्धिक उसमें, पर हमारे शरीर को वामाचार मान लीजिए। वामाचार में देखते हैं कि शराब लगती है, शराब की धार लगेगी। इनको किन्नौर के देवता हो गए, आपके बुशहर के कुछ देवता हो गए, इनको किन्नौर में शराब की धार लगती है और हमारी साइड नहीं लगती। ये बोलते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा कि आप शराब डालिएगा कुछ भी। ये हमारे जो हमारा लोकल कल्चर है, और ऊपर से जो वो एरिया भी है स्पेसिफिक, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे खासकर ज्यादा यही प्रचलन है शराब का। तो हम देखते हैं जब हम नाटी लगाते हैं ना, वो भी वामाचार से लगती है। मतलब कैसे? वामाचार मतलब आप कभी भी राइट साइड से नाटी नहीं लगा सकते, प्रैक्टिकल देखना। नाटी लेफ्ट साइड को लगती है, उल्टी साइड को। आप नोटिस कीजिए, इमेजिनरी हम देखेंगे तो जो नाटी है वो उल्टी साइड से लगेगी, उल्टी साइड से नाटी नहीं लगती। मतलब कि यूं घूमेंगे ना आप, उल्टी मतलब साइड कैसे? मतलब इस साइड को उल्टी, मतलब कि जैसे हम यूं हाँ एंटी क्लॉकवाइज हाँ, चलते हैं, मतलब ठीक ठीक बोल रहे हो। उस साइड को आप नाटी नहीं लगा सकते, एक साइड में ही नाटी लगती है। इसको भी हम वामाचार में ही गिनते हैं कि भाई इसको हम वामाचार में गिनते हैं। और जो हमारी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके बलि, शराब होगी, बलि को हम वामाचार में नहीं गिन सकते। बलि तो असम में भी तो
प्रचलन इसका बहुत है। तो जैसे आपके शराब की धार होगी, ये खासकर विशेष कालियों के लिए जो बोला गया है उसके लगते हैं। पर किन्नौर में जो देवी देवता है ना, इनका कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है क्लियर करना। ये इनके आपस में जो रिश्ते हैं, खासकर कुछ देवता एक दूसरे को मामा मामी ऐसे मानते हैं, तो इस तरह से भी वो धार लगाते हैं एक रिस्पेक्ट के तौर पे। और वहाँ पे मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि वहाँ पे चिलामत के रूप में देवाड़ुओं को पिलाई जाती है कि ये बांटली है। तो उस चीज का एक प्रचलन पहले से बना आ रहा है। हमारी साइड क्यों नहीं है चीज का प्रचलन? हाँ जी। इस चीज का हमारे यहाँ पे देखा जाए स्पेसिफिक, अगर मैं ननखड़ी की बात करूँ या किसी और, इसको निषेध ही माना गया है। ये होता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा। ये मतलब जहाँ पे जिस तरह के लोग होंगे ना, वो उस तरह के ही चीजों को अपनाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि देवी देवता, अब मान लीजिए आपके डोडरा कवार है, उसकी बैक साइड जो है ऑपोजिट वो किन्नौर से बेल्ट है, तो उनके आपसी रिश्ते भी ज्यादा वही होंगे। पुराने टाइम में जब देवता जाएंगे किसी दूसरे देवता के गांव में, तो तब लड़कियां भगा के ला लेते थे। तो देववाड़ू चले गए किसी के गांव और उन्होंने वहां से लड़की भगा के ला ली कि जहाँ देवता गया। तो इस तरह से रिश्ते बनते गए। और वैसे ही प्रचलन चला इस चीज का कि भाई अगर यहाँ पे शराब चढ़ रही है तो उस तरह के एरिया की मतलब एक होता है प्रवृत्ति वैसे बन जाती है कि ज्यादा वेज जहाँ चलता है वहाँ वेज वाला ही चलेगा, ज्यादा नॉन वेज चलता है वहाँ नॉन वेज चलता है। इसके अलावा जैसे आपने पहले भी बताया था ना कि जो देवताओं को ऑफर करने के लिए होता है, तो देवता तो भाव देखते हैं। वो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे वो ट्राइबल एरिया है, वो खुद की जैसे शराब या अल्कोहल बनाते हैं, तो देवता को बड़े प्यार से और भाव से ऑफर करते हैं। तो इसलिए भी देवता तो भाव देखते हैं केवल सिर्फ कि जो भी दे रहा है, जो आप खुद ले रहे हो, मैं भी वही लूंगा। एक शास्त्रोक्त पंक्ति है कि पूजा के लिए विधि चाहिए होती है, पूजा विधि मांगती है पर भक्ति भाव मांगती है। भक्ति के लिए भाव जरूरी है। तो अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब भगवान कभी देवता ये नहीं बोलेंगे कि तुम मुझे ये स्पेसिफिक चीजें ला के दो। हमारे पूर्वजों ने, हमारे से 10 पुश्तों पहले ने, 7 पीढ़ी पहले ने वो चीज चढ़ाई, हम लगातार उसको कंटिन्यूस चढ़ाते जा रहे हैं। तो देवता हम बाद में बोलेंगे कि देवता मांग रहा है, हमने वो चीज दी है इसलिए हमारे को वो हम वही चढ़ा रहे हैं जिस चीज का हम उपभोग कर रहे हैं। वैसे ट्राइबल वाले थे कि भाई सर्दियां हो गई, कुल्लू में आज भी शिवरात्रि में बलि हर घर में मतलब नॉनवेज बनता है, जो है तो गलत है। पर उस टाइम ठंड होती थी वहाँ पे, गद्दी भेड़ वाले तो वो काट लेते थे एक उत्साह के रूप में कि भाई इतने टाइम बाद हम इकट्ठे मिल रहे हैं शिवरात्रि, तो हम काट लेते। तो परंपरा आगे चलती गई। अब आपने जो चीज किसी चीज को दान दिया तो उन देवता ने वो चीज स्वीकार कर ली उस अच्छे भाव से। अगर हम इस चीज को देखेंगे, अगर हम खुद भी इस चीज का यूज ना करें, अगर हम बलि मतलब नॉनवेज ना यूज करें, और देवता भी नहीं मांगेगा, क्योंकि जब सृष्टि में इस चीज का भोग ही नहीं हो रहा है तो देवता भी बोलेगा कि जो आप लोग यूज करते हैं मुझे भी वही चढ़ाओ। हाँ जी, हाँ जी। देवता कभी ये नहीं बोलेगा कि अगर आप खुद आप पानी पी रहे तो मुझे अमृत पिलाओ। अगर हम पानी पीते तो देवता को हम पानी ही चढ़ा सकते। बल्कि मैंने ऐसा भी देखा है, एक शिव जी के भक्त हुआ करते थे पहले, तो उन्हें भक्ति करनी नहीं आती थी, तो मुंह में पानी लेके मतलब कि उस पे चढ़ाते थे शिवलिंग पे। तो हंटर थे, तो मतलब कि जो मांस होता था वही चढ़ाते थे। तो एक बार मतलब उनका टेस्ट लेने के लिए शिव जी ने बोला कि मतलब उनके जो आंखें थी तो उससे आंसू आने लग गए, एक आंख से आंसू निकलने लगा। तो उन्होंने दिखाने के लिए कि मैं कितना आपको मानता हूँ, उन्होंने अपनी आंख ही दे दी। तो ऐसा ऐसा करके मेरा मानना है कि जो भी आप देते हैं भक्ति भाव से वो अच्छा ही होता है। उसके पीछे का भाव मैटर करता है, ये नहीं करता कि आप क्या दे रहे हो। अब इस बात के देखो दृष्टिकोण देख सकते हैं कि भाव की। अब आज की डेट में तो सभी पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ जी, मतलब हिमाचल की बलि प्रथा गलत है, इसको हटाया जाए। पर ये देख लीजिए कि कितना नॉन वेज, कितना ये मीट मटन की जो मार्केट है कितनी फैल चुकी है। बिल्कुल क्वांटलों के हिसाब से यहाँ पे मीट कट रहा है, तो वो अहिंसा नहीं है। मतलब वो अहिंसा नहीं है, मतलब अहिंसा सिर्फ वो है जो आपके कट रहा है, वो साल में एक कटेगा वो अहिंसा हो जाएगा। जो मटन आपके 100 किलो डेली कट रहा है वो अहिंसा नहीं है, क्योंकि हम उसको हम खा रहे हैं। जो बलि में कट रहा है उसको भी हम खा ही रहे हैं। और जो लोग खुद नॉनवेज का यूज करते हैं वही उस बात का खंडन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अंशुल जी, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपने जो बुशहर रियासत है इसकी कर व्यवस्था के बारे में बहुत रिसर्च की है, तो थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंस को भी बताइए। जैसे कि कर व्यवस्था है हमारे मॉडर्न टाइम में जो टैक्स सिस्टम है वो चला रहा है, वैसे ही जो जब राजे रजवाड़ों का टाइम था तब भी कर व्यवस्था बनती थी। बहुत से कर लगते थे, उपायनिक कर हो गया, मगनहानी कर हो गया। जो मगनहानी कर है ना उसको यहाँ पहाड़ी में कुछ और बोलते हैं, वो भी यहाँ कर लगता था। उपायनिक कर लगते थे, जैसे
कि एक किसी विशेष क्षेत्र के जो लंबरदार है वो जमींदारों से कर लेके अपने उसके मतलब होता नहीं प्रमोशन टाइप की वही बात की अपने इक्विवेलेंसी बनाने के लिए वहां कर देते थे। वो बिना मांगे वो कर दिया जाता था कि भाई आप दे सकते हैं तो भी, तो उपाय निकर के रूप में दिया जाता था। वो कुछ एक कर थे जो ननखड़ी साइड से लिए जाते थे। इसके अलग अलग वो है कि जैसे हमारे बुशहर रियासत में 12-20 आता है, तो 12-20, 15-20 और 9-20 आता है। तो इसका मतलब इस एरिया का मतलब स्पेसिफिक ये है कि जो 12-20 वाला क्षेत्र है, जो 12-20 में जो एरिया आता है, जो राजा ने 12-20 का क्षेत्र बनाया है, 12-20 मतलब 12/20, 12/20 है। उसका मतलब ये है कि एक जमीन में जो 1 बीघा होता है ना, 1 बीघा होता है 20 बिस्वा का। तो जो 1 बीघा 20 बिस्वा का होगा तो उसमें जितना अनाज होगा उसका इतना परसेंट, मतलब कि पहले होता था शेर, अभी भी देखे होंगे बुजुर्ग शेर होते हैं, जो शेर है वो एक तरह की SI यूनिट है नापने की पुराने टाइम की। तो उतना शेर हम वहां देंगे मेजरमेंट के तौर पे, हमने इतना अनाज हुआ इसके, तो इसके सान के ये इतना शेर दे देगा लंबरदार को, जमींदार देगा लंबरदार को कर, और लंबरदार देगा आगे जाके राजा को कर। तो इस तरह से व्यवस्था बनी थी। तो जो 12-20 में जो कर था वो था 12/20। फिर उसमें भी जितने देवता आगे वो उसको उनके देवताओं के जो एरिया के लोग हैं उनको वैसे वैसे कर देना पड़ता था। फिर 9-20 था। फिर इसको हमने बांटा 200, जिसे 200 खून बोलते हैं, जो बदहाल जीवरी से लेके नोगड़ी खट तक चलता है, मतलब 10/100। उसको हमने परसेंटेज के तौर पे बांटा कि 100 का 10%, मतलब जितना भी टोटल हुआ 10% राजा को जाएगा। और वैसे 25/100, डोडरा अखबार 14/100 लिख चुके हैं। हाँ, तो मतलब इस तरह से। और अगर हम इसको एक तरह से जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में देखें ना, तो जितनी हाइट में जाते हैं तो उतने ये परसेंटेज बढ़ती है, कर की ज्यादा था। जितनी लो हाइट में गए उतना टैक्स कम कम रहा। और जो हमारी 4 ठहरी बोलते हैं ना, लाल सडन नेशनरी, इसमें बोलते हैं कर कुछ टाइम में लिया गया और उसके बाद कर व्यवस्था बंद कर ली गई कि मतलब कुछ इकोनॉमिकली कुछ ऐसी कंडीशन रही थी, कुछ ऐसा था मतलब एक। अंशुल भाई, एक सवाल है मेरा ना, जैसे आपने बोला हाइट में कर ज्यादा लिया जाता था और लो हाइट में कम, ऐसा ये मैंने देखा है। बल्कि जो लो हाइट है ना आपकी, उसमें तो ज्यादा मतलब कि अनाज वगैरह ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू हाइट। हाइट में कर ज्यादा क्यों था? हाइट में कर ज्यादा क्यों था? क्योंकि जैसे आपके सराहन बेल्ट है उसमें हम ले रहे हैं 25/100, और अगर देखा जाए उस टाइम में सेब थे नहीं, सेब का तो विद स्टॉक बाद बहुत आगे की बात है जी। तो उस टाइम धान लगते थे, धान जो रुपए वगैरह थे पहले हाइट में भी थे, ये नहीं, हाँ लो हाइट में नहीं थे। लो हाइट में इतना फर्क था कि लो हाइट को एक तरह से कम वो था कि आप लोगों की फसल भी कम होगी, मतलब फसल जहाँ पे जिस हिसाब से फसल थी उन्होंने वैसे कर का सिस्टम बनाया था। जैसे आपके 6-20 हो गया, 6-20 में 1 बीघा में 20 बिस्वा जितनी हुई तो उसके 6 शेर दे दिए। जो ये शेर वाला सिस्टम था ना, ये था बार्टर सिस्टम तक। जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ फिर हमारे कॉइन चले, नोट चले, करेंसी जब चली तो फिर ये करेंसी में कन्वर्ट कर लिया लगान। तो फिर ये होता था कि जब जमींदार ने कुछ काम किया तो उसने जो टैक्स दिया वो दिया लंबरदार को, और लंबरदार दे देगा जाके राजा को। तो हर देवता ने के एरिया से जाता था। जैसे हमारे प्रधान देवता शूली है, यहाँ से का जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा अलग रहा है। यहाँ के टैक्स सिस्टम में ये था कि जितने भी जो लंबरदारी हो रही थी 5, उस टैक्स के जो भी इकट्ठा होगा वो देवता को ही जाएगा, वो राजा को नहीं गया। तो उन्होंने जो कर व्यवस्था बनाई वो अपने लिए ही बनाई, मतलब वो राजा को नहीं गया। इस तरह से व्यवस्था। हाँ जी। तो अंशुल भाई, ये तो हमने बहुत सारी बात की कि देव समाज के बारे में, देवताओं के बारे में, बट इससे पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आप टांकरी लिपि के भी विशेषज्ञ हैं, तो आप उसमें भी आपने काफ़ी रिसर्च की है, तो आप वो बताएंगे कि आपने उसमें मतलब क्या क्या अपनी रिसर्च में फाइंडिंग्स थी आपकी? जब मैंने टांकरी के ऐसे मंदिरों में जाते हैं, हाँ जी, तो कुछ लेख मिलते हैं। भीमा काली के दरवाजे, पहले दरवाजे पे ही उनकी पूरी लिखी है कि किसने वो किया सन में। एक तरफ हिंदी इंग्लिश में कन्वर्जन है और दूसरी तरफ टांकरी में है, पद्म पैलेस में है। और मेरे को कुछ हुक्मनामे भी प्राप्त हुए राज्यों के, बुशहर रियासत के। उन हुक्मनामे में मतलब कि मैंने ये चीज नोटिस की है, जैसे बोलते हैं देवी देवताओं में राजे, तो मतलब राजा एक तरह से ऑर्डर दिया करता था देवी देवताओं में। उनके या तो ऐसी स्लैंग है, मतलब कि लिखने की भी वो आदेश टाइप की कि भाई बारिश को रोक दिया जाए, बारिश कर दी जाए, मतलब एक तरह के जो हुक्मनामे हैं वो आदेश के तौर पे टांकरी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ना अंशुल भाई और चीज बोलते हैं कि टांकरी लिखने की भी ना अलग अलग तरीका होता था। कुछ लोग अलग लिखते थे, कुछ मतलब किसी और की दूसरे को समझ नहीं क के 3 भेद है। क के 3 भेद है, मतलब कि क को
हमारे तरह से लिख तीन सकते तरह से लिखा जाता था। हाँ। जो मंडी वाले इनका अलग चलता था। ज्यादा टांकरी का मंडी और कुल्लू में देखा गया है। हमारी साइड कम रहा है टांकरी का भी। या तो ये हो सकता है कि हमारे पहले ये चीजें नहीं थी, मतलब पहले हिंदी आ चुकी थी वोकल में भी ना, तो इस तरह से लुप्त हो गई थी जल्दी। वहाँ आज भी मंदिरों में देखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंशुल भाई, आप एक किताब भी लिख रहे हैं आजकल। जी जी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्या शोध किया है आपने? जी, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, बुशैर कालीन इतिहास। अच्छा। बुशैर कालीन इतिहास किताब का नाम रहेगा। उसमें मतलब कि मेरा ये है कि उसमें सिर्फ बुशैर को ही नहीं जोड़ना है, उसमें बुशैर से लगते हुए जितने भी थे, जैसे जो बुशैर रियासत है किरनी किन्नौर से लेके टीडी गढ़वाल तिब्बत तक, कौरी की उसकी लास्ट बाउंड्री थी वहां तक लगती है। तो बुशैर रियासत को 7 खूंद में, ये खूंद स्पेसिफिक एरिया के थे, मतलब जगह का नाम है खूंद, मतलब अलग अलग, और 18 गढ़ और 12 ठकुराइयों में बांटे गए, 12 ठकुराइयों में। तो उसके ऊपर जितने भी उसमें स्पेसिफिक देवता आते हैं, जो मतलब एक घोड़ी के मुख्य अधिपत्य है करते हैं, तो उन देवताओं पे लिखी है। और बुशैर में जब फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी हुई थी, सैमुअल बॉर्नी 1860 में जब आए थे, तब देवी देवता एक्सपेंड हुए सोसाइटी में। तो इस तरह से मैंने इसका वो किया है। फिर लास्ट में भुंडे पे लिखा जाएगा। अच्छा जी। सो धन्यवाद अंशुल भाई, आपने काफ़ी समय दिया, और मैं हिमालयन लेजेंड्स की तरफ से आपकी जो आने वाली किताब है उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।